ओम श्री परमात्मा ने नमः। तो षष्ठ अध्याय आत्मसंयम योग। श्री भगवान उवाच। भगवान कहले, हे पुरुष, कर्मफल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती। जो पुरुष कर्मफल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती से सन्यासी तथा जोगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करिथिबा मनुष्य सन्यासी नुहे कि केवल क्रिया त्याग करिथिबा मनुष्य जोगी नुहे। हे अर्जुन, जहाँ को सन्यास बोली कहती ताकू ही तुम्हें जोग बोली जान। कारण संकल्प त्याग कर नथिबा कौनसी पुरुष जोगी हुए नहीं। जोगारूढ़ होगा इच्छुक मननशील पुरुष निमंते निष्काम भाव में कर्म करने ही जोग प्राप्तिर हेतु बोली कहुए। एवं जोगारूढ़ हो से जोगारूढ़ पुरुषंकर सर्वसंकल्प शून्यता ही कल्याण कारण बोली कहुए। पुरुष जेतेबेले इंद्रिय मानकर भोगरे ओ कर्म मानकरे मध्य आसक्त हुअन्ति नहीं, सेतबेले सेही सर्वसंकल्प त्यागी जोगारूढ़ बोली कथित हुअन्ति। निज द्वारा निजको संसार सागर उद्धार करने उचित, निजको अधोगति पकाइबा उचित नुहे। कारण मनुष्य निजे ही निजर मित्र एवं निजे ही निजर शत्रु। जो जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर को जय कराई से जीवात्मा निजे ही निजर मित्र एवं जहाँ द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को जय करा जाए नहीं से निजे ही निजर शत्रु परी आचरण करे। शीत उष्म और सुख दुखरे तथा मान अपमान जहाँ अंतकरण बुद्धि गुड़िक भल रूपे शांत रहती से स्वाधीन आत्मविशिष्ट पुरुषों ज्ञान में सच्चिदानंदघन परमात्मा सम्यक प्रकार स्थित अटंती। अर्थात तांको ज्ञान में परमात्मा व्यतीत अन्य किसी नहीं। जहाँकर अंतकरण ज्ञान विज्ञान तृप्त, जहाँकर स्थिति विकार शून्य, जहाँकर इंद्रिय माने भल भाव में बसीभूत होती, जहाँ माटी पत्थर और सुना समान से ही जोगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त बोली कहुए। सुहृद मैत्र बैरी उदासीन मध्यस्थ दोष्य और बंधुगण ठारे धर्मात्मा मानक ठारे और पापी मानक ठारे मध्य समान भाव रखुवा पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ अटंती। मन और इंद्रिय मानक सहित शरीर को वश कर रखुवा आशा रहित और संग्रह रहित जोगी एकाकी एकांत स्थान में अवस्थित हो आत्मा को निरंतर परमात्मा लगाइबा उचित। शुद्ध भूमि उपरे कमस कुश ता उपरे मृगचम ता उपरे वस्त्र बिछाई अति उच्चा कि अति नीचा न कर निजर आसन स्थिर कर पकाई से आसन में बसी चित्त इंद्रिय मानकर क्रिया मानक बसे रखी मन एकाग्र कर अंतकरण शुद्धि जोग अभ्यास करने उचित। शरीर शिर ग्रीवा और सकल और अचल रखी और स्थिर हो निज नासिकार अग्रभाग सृष्टि निबद्ध कर अन्य आड़े न चाह ब्रह्मचर्य व्रत स्थित भयशून्य प्रशांत अंतकरण विशिष्ट तथा सावधान जोगी मन को संयत कर मोठार जुक्तियुक्त हो मोर परायण हो बसवा उचित। मन को बस कर जोगी यहीपरि भाव आत्मा को निरंतर मोर अर्थात परमेश्वर स्वरूप लगाई मोठार परमानंद पराकाष्ठ रूपक शांति प्राप्त हुअन्ति। हे अर्जुन, जे बहुत भोजन करे किंबा जे आदौ भोजन करे नहीं, जे बहुत शुए किंबा जे आदौ शुए नहीं, ता द्वारा ही जोग सिद्ध हुए नहीं। यही दुखनाशकारी जोग तो जोग यथायोग्य आहार विहार करुवा लोकर कर्म करने को यथायोग्य चेष्टा करुवा लोकर तथा यथायोग्य शोउथिबा और चेउथिबा लोक ही सिद्ध हुए। अत्यंत बसीभूत होता चित्त जेतबेले परमात्मा ठारे ही भल भाव में अवस्थान करे सेतबेले सकल भोग निष्प्रिय पुरुष जोगयुक्त हुअन्ति बोली कहुए। पवन नथिबा स्थान में रही दीपर शिखा जेपरी चंचल हुए नहीं, परमात्मा को ध्यान में लगी रही जोगींकर बसीभूत चित्त सेपरी स्थिर रहे नहीं बोली कहुए। स्थिर रहे चित्त सेपरी स्थिर रहे बोली कहुए। योगाभ्यास द्वारा निरुद्ध होता चित्त जो अवस्था उपरति प्राप्त हो जाए और जो अवस्था परमात्मा का ध्यान शुद्ध होता सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करी सचितानंदघन परमात्मा ही संतुष्ट हो रहे। केवल विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य जो इंद्रियातीत अनंत आनंद रही जोगी ताकू जो अवस्था अनुभव करती जो अवस्था स्थित हेले यही जोगी परमात्मा का स्वरूप कदापि विचलित हुअन्ति नहीं। परमात्मा प्राप्ति रूपक जो लाभ प्राप्त हेले ताठर अधिक अन्य कौन लाभ अच्छी बोली जोगी मानती नहीं। परमात्मा प्राप्ति रूपक जो अवस्था स्थित हेले जोगी अतिशय दुखरे मध्य विचलित हुअन्ति नहीं। जहाँ दुख रूपक संसार संजोग रहित तथा जार नाम जोग जहाँ जानिबा आवश्यक क्षुण्ण न होई अर्थात धैर्य उत्साहयुक्त चित्तर निश्चय पूर्वक से जोग साधना करवा कर्तव्य।
संकल्प उत्पन्न होता सकल कामना निशेष रूपे त्याग करी समस्त इंद्रियों को सबु दिगरु भल भाव मन द्वारा निरोध करी क्रमशः अभ्यास करी उपरीत प्राप्त होगा उचित तथा धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा रे लगाई परमात्मा व्यतीत अन्य किसी भी चिंतन करने उचित नुहे। यही स्थिर चंचल मन जो जो शब्दादि विषय निमंते संसार रे विचरण करे ताकू से विषय रोध करी अर्थात हटाई आनी बारंबार परमात्मा ठारे निरुद्ध करने उचित। जहाँकर मन भल भाव शांत जे पापरु रहित हो जहाँकर रजगुण शांत हो गला सचिदानंद घन ब्रह्म को से एकत्व भाव प्राप्त होता से योगी को उत्तम आनंद प्राप्त हुए। सही निष्पाप जोगी यहीपरि भाव निरंतर आत्मा को परमात्मा लगा रखी सखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति रूपक अनंत आनंद अनुभव करती सर्वव्यापी अनंत चेतना रे अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा रे एक ही भाव स्थिति रूप जोग द्वारा युक्त आत्मवान तथा सर्वत्र समभाव दर्शन करुवा जोगी आत्मा को सकल भूतरे अवस्थित हो सकल भूत आत्मा कल्पित होता देखती। जो पुरुष सकल प्राणी ठारे सकलंकर आत्मा रूपे मोते अर्थात वासुदेव को व्यापी रही देखती और सकल प्राणी को मोर अर्थात वासुदेव अंतर्गत थिबा देखती मु अदृश्य हुए ना कि से मो पाई अदृश्य हुंती नहीं। जो पुरुष एक ही भाव स्थित हो समस्त प्राणी ठारे आत्मरूपक स्थित मोते भजंती से जोगी सकल प्रकार क्रियाकलाप करुथिले मध्य मो सहित ही सकल क्रिया करुथांती। हे अर्जुन सकल भूतरे आत्मभाव हो जिबारु जो जोगी समस्त को निज परि समभाव देखती और समस्त सुख दुखर भी निजर सुख दुख समान देखती परम श्रेष्ठ बोली स्वीकार करा जाए। अर्जुन कहले हे मधुसूदन आपण द्वारा यही जो समत्व रूपक जोग कहगला मनर चंचलता हेतु मु तार नित्य स्थित देखिपारुना कारण हे श्रीकृष्ण यही मन बड़ चंचल इंद्रिय क्षोभकारी बड़ दृढ़ और बलवान तेणु मु भावुची ताकू बस करवा वायु को बस करिया परि अत्यंत दुष्कर। श्री भगवान कहले हे महाबाहु मन जे बड़ चंचल और बड़ कष्ट वशीभूत हुए ता निसंदेह किंतु हे कुंतीपुत्र अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य द्वारा वशीभूत हो जाए होता है। जो मैंने मन वशीभूत होनी अभ्यास और वैराग्य द्वारा वशीभूत होता है। जार मन संयत होना ता द्वारा जोग दुष्प्राप्य और मन को बस करुवा प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा साधना बल प्राप्त होगा सहज यह मोहर मत। अर्जुन कहले हे श्रीकृष्ण जे जोगरे श्रद्धा रखती किंतु संयमी नुहति एवं से ही कारण जहाँ मन अंत काल जोगरु विचलित हो जाए सेहीपरि साधक जोगसिद्धि अर्थात भगवत साक्षात्कार प्राप्ति न करि पारि क्यों गति प्राप्त हुअन्ति। हे महाबाहु कौन से भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित आश्रय रहित हो जाइथिबा पुरुष छिन्न छिन्न भिन्न मेघ परि उभय दिगरु भ्रष्ट हो नष्ट हो जाती नहीं कि। हे श्रीकृष्ण मोर यही संशय संपूर्ण रूप से छेदन करने को आपण ही समर्थ अटंती कारण आपण व्यतीत अन्य केही यही संशयर छेदनकारी मिलवा असंभव संभव नुहे। श्री भगवान कहले हे पार्थ से पुरुषंकर इहलोकर विनाश हुए ना कि परलोकर विनाश हुए ना कारण हे प्रिय आत्मोद्धार अर्थात भगवत प्राप्ति कर्म करुवा कौन पुरुष दुर्गति प्राप्त हुअन्ति नहीं। जोगभ्रष्ट पुरुष गुणवान मानकर लोक अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त होई बहु वर्ष जाए सेठार निवास करी शुद्ध आचरण विशिष्ट श्रीमंत पुरुष मानकर गृह जन्म नियंती अथवा वैराग्यवान पुरुष से सब लोक को न जाई ज्ञानवान जोगी मान कूल ही जन्मती। यही जन्म संसार रे निसंदेह अत्यंत दुर्लभ। सेठारे पूर्वजन्मर शरीर संग्रह करिथिया बुद्धिर से संजोग को अर्थात समबुद्धि रूपक जोग संस्कार मानक से सहजरे प्राप्त हो जाती एवं हे कुरुनंदन ताहार प्रभाव रे से पुणी थरे परमात्मा प्राप्ति रूपक सिद्धि पाई पूर्व अपेक्षा अधिक प्रयत्न करती। लक्ष्मीवान लोकों घरे जन्म होता से ही जोगभ्रष्ट पुरुष पराधीन हो पूर्वाभ्यास प्रभाव ही निसंदेह भगवान के प्रति आकर्षित हुअन्ति तथा समबुद्धि रूपक जोगरे जिज्ञासु वेदरे कथित सकाम कर्म फल को उल्लंघन कर जाती परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास कर जोगी तो पूर्वर अनेक जन्मर संस्कार बल यह जन्म संसिद्ध हो समस्त पापरु रहित हो तत्काल ही परम गति प्राप्त हो जाती। जोगी तपस्वी मानक ठारु श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान मानक ठारु श्रेष्ठ बोली गण्य एवं सकाम कर्म करुवा लोकों ठारु मध्य जोगी श्रेष्ठ। तेणु हे अर्जुन तुम्हें जोगी हो जाओ। समस्त जोगी मानक मध्य भी जो श्रद्धावान जोगी मो ठार लगी रही अंतरात्मा द्वारा मोते निरंतर भजुता
ସେହି ଯୋଗୀ ମୋ ପକ୍ଷରେ ପରମଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ତସ୍ତିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଶୁଣିପାରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ।